हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तत्वदर्शिभिः। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रपात के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रपात की जय। भावार्थ, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इस श्लोक में भगवान हमारा जो शरीर है और जो आत्मा है उसका जो अंतर है उसको बता रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में दूसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश में प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भावों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भावों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति यानी प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे
अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो अपने तात्पर्य में विषय रखे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पदार्थ प्रत्येक पल बदलता रहता है, परंतु आत्मा यानी जीव स्थायी है। शरीर में बदलाव आता है, जैसे बाल्यावस्था से यौवन तथा फिर वृद्धावस्था, परंतु जीवात्मा भीतर स्थायी रहती है। यह आरंभ की शिक्षा दी गई है भगवान के द्वारा यहाँ, जिससे कि जीव अपना संबंध भगवान से पुनः स्थापित कर सके। जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान की शक्ति है, परंतु यह पूर्ण ज्ञान समझना असंभव है माया के प्रभाव में। यहाँ तक कि मायावादी भी जीव आत्मा के शाश्वत होने और शरीर के नश्वर होने को मानते हैं, परंतु आत्मा परम ईश्वर के अधीन है। यह ज्ञान केवल भगवान की दया से ही मिलता है। इसलिए भगवान ने यह भगवत गीता का उपदेश दिया है, ताकि संसार के सभी जीव इसका लाभ उठा सकें और अपनी असली जो स्थिति है उसको जान सकें। बहुत सारे, जैसे आजकल वर्तमान समय में आध्यात्मिकता के नाम पर बहुत सारे गुरु और संस्थाएं प्रचार कर रही हैं, परंतु कोई भी इस पूर्ण सत्य के ज्ञान को छू भी नहीं पाता और दावा करते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं ध्यान के द्वारा। ये पूर्णतः ही हमें भटकाने का और इस जगत में माया में और फंसाने का तरीका है। हम सब जीवात्मा होने के नाते भगवान का अंश हैं और हम में ईश्वरीय गुण हैं, परंतु हम ईश्वर नहीं हैं। जैसे सोने का एक कण अगर हम लें तो उसमें भी सोने के गुण हैं, परंतु कण कभी सोने की खान नहीं बन सकता। यही अंतर है जीव में और भगवान में, क्योंकि जीव बहुत ही एक छोटा सा अंश है भगवान का। तो इस श्लोक से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है और इस जो भौतिक पदार्थ में क्या अंतर है और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। कृपया अपनी टिप्पणी और अपने प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें और इस भगवत गीता ऑडियो सेशन को जरूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।